नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो साथियों, जिस प्रकार दोस्तों हमने आरपीएफ के लिए दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम सॉल्यूशन यानी प्रैक्टिस जो मॉडल पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसी कड़ी को साथियों आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज का ये आपका जो मॉडल पेपर ये आपका दोस्तों 7वां मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, देखो साथियों, यदि आप अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों आपके जो आरपीएफ के जो पिछली प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, वही मॉडल पेपर साथियों हम इसमें सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आपका 6ठा मॉडल पेपर है और दोस्तों देखना है कि कौन कौन विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करता है, इस वीडियो को एंड तक सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करता है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको विदाउट एनालिसिस के साथ में इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अन्य फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रॉयल एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो साथियों रॉयल एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना ये नहीं था, बिल्कुल नहीं साथियों। विश्वविद्यालयों की स्वतः क्या साथियों? विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता समाप्त करना, बिल्कुल। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब ये बात करेंगे दोस्तों कि कुटीर जो आपका रॉयल एक्ट था ये किस वर्ष पारित किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन उस प्रकार की उस लेवल की रखनी चाहिए कि किसी प्रकार क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका इस क्वेश्चन का जो एक और क्वेश्चन ये बनकर निकल कर आता है साथियों कि 19 मार्च 1919 में, अब देखो यहाँ पर रॉयल एक्ट का आपको एक चीज़ कॉमन बात निकल कर आ रही है साथियों। कॉमन बात क्या है कि 19 और 19 और 19 ये तीनों चीज़ 19 19 19 यानी साथियों अगर इस प्रकार की आई, बस आपको मार्च का महीना याद रखना है। मार्च का महीना में भाई यहाँ पर 19 मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। अब आपसे पूछे कि दोस्तों कोई किसी प्रकार से आप क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो रॉयल एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो साथियों 19 मार्च 1919 में। देखो आपको 1919 तो इस प्रकार से याद रखना है कि 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और साथियों कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो साथियों अप्रैल पहले क्या आता है? मार्च आता है। तो 19 मार्च 1919 को क्या हुआ दोस्तों? रॉयल एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट के अनुसार दोस्तों सरकारें किसी भी व्यक्ति को अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती है और उसे अपील या दलील या दोस्तों वकील करने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी दोस्तों किसी प्रकार को उसे वकील या फिर उस पर जो सरकार है कुछ भी यहाँ पर कानून लगा सकती है। ठीक है, इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रियाओं और सरकारी इन दमन एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए थे और दोस्तों इसमें काले बिल का नाम दे दिया था। यानी कि दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि रॉयल एक्ट का अन्य नाम क्या था मेरे भाई? रॉयल एक्ट का अन्य नाम इसे क्या कहकर बुलाते थे? काले बिल के नाम अन्य दे दिया था इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। तो साथियों असहयोग आंदोलन यानी कि दोस्तों असहयोग आंदोलन को यहाँ पर अगर बात करते इसमें, तो साथियों सरकारी अदालत का बहिष्कार ये भी नहीं था, विदेशी माल का बहिष्कार। बिल्कुल दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो मोटो था मेरे भाई ये था आपका विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। ठीक है, और इसके जो अन्य फैक्ट मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। अन्य फैक्ट क्या है मेरे भाई? यहाँ पर देखो विदेशी माल का बहिष्कार करना था, बिल्कुल सही है। सरकारी उपाधियों को अनैतिक पदों का त्याग करना जाए। ठीक है, जिला व म्यूनिसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों को त्यागपत्र दे। ठीक है, यहाँ का सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह, सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग न ले। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों इसमें आपकी जो मोटो थे वो लागू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने किस घटना से दोस्तों कितर होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो साथियों कौन सी घटना आ चुकी थी ऐसी? तो साथियों ये घटना आपकी थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, देखो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने घटना ये भी नहीं थी, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार घटना ये भी नहीं साथियों, अदालत के बहिष्कार घटना ये भी नहीं थी। देखो ये घटना आपकी चोरी चोरा कांड की थी। अब आपसे चोरी चोरा कांड की अगर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ यहाँ पर साथियों, चोरी चोरा जो कांड है इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें यहाँ पर जो विद्रोह हो चुका था, विद्रोह होने के बाद दोस्तों ये पूरी टुकड़ी ने यानी कि दोस्तों विद्रोह होने के बाद में जो संगठन था उन संगठनों ने दोस्तों एक यहाँ पर जो पुलिस की एक जो
क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, पुलिस की जो एक टुकड़ी दोस्तों, पुलिस की जो स्टेशन था उसको यहाँ पर जला दिया गया था, पूरा तरीके से जला दिया गया था। ठीक है, तो इस कांड का अगर इस प्रकार से आपको पूछे तो चौरी चौरा क्या है, कहाँ से स्थल है, तो साथियों गोरखपुर में जगह है चौरी चौरा की। ठीक है, वहाँ पर साथियों हत्याकांड हुआ था, ये उत्तर प्रदेश का जो है ये स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में दोस्तों आपका कौन सा है, चौरी चौरा कांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आपकी, अब यहाँ पर देखो इसके जो अन्य फैक्ट है, अन्य फैक्ट और में क्या क्या अन्य फैक्ट हो सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने असहिंसा, क्या साथियों महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के दशक में सारे असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा जो घटना के कारण इसे व्यापक हिंसा सामने आई। ठीक है, इसे रूढ़ होकर गांधी जी ने कब लिया वापस, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो चुका था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 1928 में। भाई कब, 1928 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फरवरी 1928 होगा। अब इसमें अगर अन्य मैं आपको इसमें फैक्ट के बारे में बताता हूँ कि इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन, क्या दोस्तों सर जॉन साइमन के नाम से, साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइमन आयोग दोस्तों इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन के नाम से साइमन आयोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें पहली बार वह फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 को भारत में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट सामने रखी थी। ठीक है, और यह रिपोर्ट दोस्तों 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार को द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो इसकी अन्य आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जो है साझा कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्टेड, ठीक है, किसे कहा जाता था, तो इसे किसने कहा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपको वेलेंटाइन सिरोल को। ठीक है, वेलेंटाइन सिलोर को। नेक्स्ट देखो इसके अन्य फैक्ट क्या है, ये आपको सभी को पता है कि जो वेलेंटाइन जो सिरोल है ये एक प्रमुख ब्रिटिश के पत्रकार थे, क्या साथियों, मीडिया वाले थे। ठीक है, पत्रकार। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि थी, किसे दोस्तों, भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी गई थी। तो आपको ये उपाधि नहीं मेंशन करेगा और आपको एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन में कुछ 4 नाम पुटअप करेगा, तो उसमें दोस्तों जिसका ये उपाधि दी थी ये किसने दी दोस्तों, वेलेंटाइन सिरोल को दी थी कि सिरोल ने ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति जनक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो आपको इसको याद करना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है। ठीक है, बड़ा ही लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, तो किसने कहा था साथियों, ये कहा दोस्तों आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा साथियों, भीख मांगने वाली संस्था कहा था। बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट इसमें देखो अन्य फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें उग्र विचारधारा वाले नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की थी और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, जिस प्रकार मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था भीख मांगने वाले संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगत सिंह और वीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरुद्ध 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो साथियों ऐसी कौन सा एक्ट था जिसके विरोध में दोस्तों भगत सिंह और आपकी वीके दत्त ने यहाँ पर संसद में दोस्तों विधानसभा में बम फेंका था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका जन सुरक्षा विधेयक। कौन सा साथियों, जन सुरक्षा विधेयक जो बल था वो बिल था, एक्ट था, इसके विरोध में दोस्तों इन्होंने बम फेंका था, बमबारी की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो अन्य फैक्ट मैं आपको एक बार अन्य फैक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ कि क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल यानी कि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल सबसे पहले पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी थी। तो साथ ही बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई नेगेटिव बिल पास होता है तो उसको
विरोध करने के लिए यहाँ पर मजबूर तो आंदोलन करेंगे ही, तो उस पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाई हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का यहाँ पर मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों के दबाव में बढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका 1919 में। ठीक है, 1919 में, यानी दोस्तों आप भी इसमें 1919 वाली सन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कुछ आपके घटा है। कभी दोस्तों 13 अप्रैल 1919, कभी 13 मार्च 1919। ठीक है, तो इस प्रकार को आप याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसके अन्य फैक्ट में आपको अन्य फैक्ट में बारे में जानकारी देता हूँ। ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन के धीरे धीरे सीधे तौर पर भारत का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खिलाफत पद को पुनः स्थापित करना था और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों के प्रतिबंध को हटाना था। ठीक है, तो ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों स्वराज्य पार्टी थी, इसकी स्थापना साथी आपकी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी और दोस्तों आपके चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, अगर इसकी मैं आपके और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो स्वराज्य पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में एक राजनीतिक दल था और साथियों इस राजनीतिक दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो साथ ही ये देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी की आपकी स्थापना की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों, देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए वो आप कमेंट बता सकते हो और लगातार आपके लिए कंटिन्यू मेहनत की जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वारली की हत्या की थी। तो मेरे भाई यहाँ पर जो लंदन में कर्जन वारली की जो हत्या है ये किसने की थी, तो मदन लाल डिंगरारे ने किसने, तो किसने दोस्तों, मदन लाल डिंगरारे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिसने 1909 में इसे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो साथ ही इस प्रकार यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में।